हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग द सीक्वल टू द डाइसिंग, जो कि महाभारत का काफ़ी फेमस चैप्टर है, जो 4 ईयर या ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ है ना, उनके सेमेस्टर 1 के सिलेबस में है। इससे पहले द डाइसिंग पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप द डाइसिंग वाला वीडियो नहीं देखे हो ना, तो पहले वो देख लो। उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, क्योंकि वो पार्ट 1 है। ठीक है, वो पहले देखोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये पार्ट 2 है, द सीक्वल ऑफ डाइसिंग। मतलब डाइस का गेम 2 बार हुआ था, तो जो फर्स्ट टाइम डाइस का गेम हुआ था ना, उसको उस वाले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। और ये दूसरी बार डाइस का गेम हुआ महाभारत में, उसको इसमें डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, नोट्स नॉर्मली 4 पेज का हम रख रखे हैं, तो अपने मार्क्स अकॉर्डिंग नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर 10 मार्क्स का, 10 से 12 मार्क्स का आंसर आप रेडी कर रहे हो, तो मिनिमम आप 3 पेज, मतलब मिनिमम 3 पेज तो कंफर्म रखना है। 3 के बाद 4, 4.5 तक आप जा सकते हो। ठीक है, उस अकॉर्डिंग नोट्स रेडी करना अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है, द सीक्वल टू द डाइसिंग इज वन ऑफ सब चैप्टर फ्रॉम द सेकेंड बुक, द बुक ऑफ असेंबली हॉल, जो कि सभा पर्वा भी कहा जाता है। तो द सीक्वल टू द डाइसिंग जो है एक सब चैप्टर है, उप अध्याय है द सेकेंड बुक, द बुक ऑफ असेंबली हॉल का। दिस बुक इज वन ऑफ 18 बुक्स ऑफ महाभारत रिटन बाय शेष व्यास। तो महाभारत को ना टोटल 18 बुक्स में बांटा गया है। तो उस 18 बुक्स में से एक बुक है द बुक ऑफ असेंबली हॉल, उसी में एक सब चैप्टर है द सीक्वल टू द डाइसिंग, और द डाइसिंग भी इसी का सब चैप्टर है। ठीक है, तो महाभारत जो कि लिखा गया था शेष ऋषि वेद व्यास के द्वारा। महाभारत इज द लार्जेस्ट एपिक इन वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के वर्ल्ड में जो महाभारत को लार्जेस्ट एपिक माना जाता है। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत एंड लेटर ट्रांसलेटेड बाय मैनी ऑथर्स इन इंग्लिश। इसको पहली बार जो है ना लिखा गया संस्कृत में, और बाद में इसको ढेर सारे ऑथर्स के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। द सीक्वल टू द डाइसिंग अलॉन्ग विद द डाइसिंग, मतलब जो 2 चैप्टर है डाइस के गेम पे, द सीक्वल टू द डाइसिंग और द डाइसिंग, सेट द बैकग्राउंड फॉर द कुरुक्षेत्र वार इन द महाभारत। तो ये एक बैकग्राउंड तैयार करता है, एक पृष्ठभूमि तैयार करता है कि महाभारत में जो कुरुक्षेत्र युद्ध होने वाला था ना कौरवों और पांडवों के बीच में, तो उसका एक बैकग्राउंड जो है ना इसी गेम से तय हो जाता है, बन जाता है। इन द सीक्वल टू द डाइसिंग में धृतराष्ट्र कॉल्स द पांडवास अगेन टू प्ले डाइस। धृतराष्ट्र जो है पांडवा को दोबारा बुलाते हैं डाइस खेलने के लिए। ऑलरेडी एक बार डाइस का गेम हो चुका है, हम लोग फर्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये सेकेंड टाइम डाइस का गेम हो रहा है, फिर से इसमें बुलाया जाता है पांडव लोगों को गेम खेलने के लिए। अब द सीक्वल टू द डाइसिंग की स्टोरी हम लोग देख लेते हैं। आफ्टर द फर्स्ट गेम ऑफ डाइसिंग के पहले गेम के बाद, द्रौपदी हैविंग यूज 2 ऑफ द 3 बूंस, तो 3 बूंस मतलब द्रौपदी को 3 जो वरदान मिलते हैं ना, उसमें से 2 का यूज करके, गिवन टू हर बाय धृतराष्ट्र, जो कि उसको धृतराष्ट्र के द्वारा दिया गया था। मतलब द्रौपदी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा था, अपमान झेलना पड़ा था पहले वाले डाइस के गेम में। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए ना, वहाँ पे धृतराष्ट्र जो राजा थे, द्रौपदी को 3 वरदान देते हैं, तो उसमें से द्रौपदी 2 का यूज़ करते हुए हैज़ बीन एबल टू फ्री हर हस्बैंड एंड दे रिटर्न टू देयर किंगडम विथ ऑल देयर वेल्थ एंड फ्रीडम। तो 2 का यूज़ करके द्रौपदी क्या करती है, अपने हस्बैंड को फ्री करवाती है, और अपने हस्बैंड के साथ और धन के साथ, धन भी अपना फ्री करवा लेती है, जो भी कुछ हार रखी थी, वो लोग वापस अपने किंगडम, अपने राज्य जो है रिटर्न होते हैं। दुर्योधन हाउएवर, हालांकि जो दुर्योधन है, पेंट्स ए हॉरिफिक पिक्चर इन वर्ड्स फॉर द ब्लाइंड धृतराष्ट्र। वो क्या करता है ना दुर्योधन, मतलब जैसे ही ये लोग जाते हैं, तो वो धृतराष्ट्र अपने पिता के सामने दुर्योधन जाके है ना एक हॉरिफिक, एक भयानक चित्र चित्रित करता है, एंड मेक्स हिम बिलीव, और उनको यकीन दिलाता है, दैट द पांडवास विल रिटर्न टू अवेंज द इंडिग्निटीज एंड ह्यूमिलिएशन टू विच दे वर सब्जेक्टेड इन द असेंबली। तो पांडव लोग छोड़ के गए। उसके बाद दुर्योधन क्या करता है ना, अपने पिता को बताना शुरू करता है, अपने पिता के कान में डालना शुरू करता है कि जो पांडव का असेंबली हॉल में जो ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा है, जो कि उनका अपमान हुआ है, इंडिग्नाइट्स यानी भी अपमान होता है, तो वो बोलता है क्या दुर्योधन की पांडव कंफर्म है, निश्चित रूप से है ये चीज कि वो बदला लेंगे ही। ये चीज दुर्योधन जो है अपने पिता धृतराष्ट्र के मन में डालता है। द माइट ऑफ भीमा एंड अर्जुना वुड वाइप आउट द होल कुरु क्लेन। वो बताता है कि जो शक्ति है भीम और अर्जुन की ना, वो पूरे कुरु क्लेन, इट मीन्स पूरा कुरु वंश, इट मीन्स पूरा कौरवों को उखाड़ फेंकेगी, मतलब पूरा ध्वस्त कर देगी। एंड द ओनली वे टू प्रीएम्प्ट दैट, और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इज टू कॉल देम बैक फॉर ए फाइनल डिसाइसिव गेम ऑफ डाइस। के इससे बचने का एक ही तरीका है कि उन लोग को दोबारा बुलाया जाए फिर से एक डाइस के गेम के लिए, वेयर द स्टेक वुड बी ए 12 years एग्जाइल टू द फॉरेस्ट फॉर द लूजर, जहां पे हारने वालों को 12 साल का जंगल में निर्वासन करना पड़ेगा, मतलब जंगल में रहना पड़ेगा, एंड अनदर ईयर लिविंग इनकॉग्निटो। 12 साल के बाद जो 13वां साल होगा ना, उसमें इनकॉग्निटो रहना होगा, इट मीन छिप के रहना होगा, गुप्त तरीके से रहना होगा।
इफ डिस्कवर्ड, और उस एक साल में जो आखिरी का साल है जिस समय जो है जो हारा उसको छिपके रहना पड़ेगा, तो अगर वो मिल जाता है उस एक साल में आखिर के, दे वुड हैव टू फेस अनदर 12 ईयर्स इन एग्जाइल, तो उसको क्या होगा कि फिर से 12 साल का सजा हो जाएगा, फिर से उसको 12 साल जंगल में रहना पड़ेगा। ये मतलब प्लान बनाया गया था ताकि पांडव लोग कभी फ्री ही ना हो पाए। दिस इज ए प्लॉट दैट हैज बीन केयरफुली प्लान्ड विद द हेल्प ऑफ शकुनी एंड कर्ण। तो ये प्लॉट थी, ये एक कहानी थी, एक चाल थी जो कि केयरफुली, बड़े ध्यानपूर्वक प्लान किया गया था, योजना बनाया गया था शकुनी और कर्ण के हेल्प से। मतलब ये सब जो पांडव के लिए किया गया ना कि उन लोग को 12 साल जंगल में रहना पड़ेगा, एक साल छिपके रहना पड़ेगा, उस एक साल में कोई उनको ढूंढ लेता है, पहचान लेता है, तो फिर से इन लोगों का 12 साल का सजा फिर से हो जाएगा। तो ये सब ना प्लान शकुनी और कर्ण, जो कि बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं महाभारत के युद्ध में, तो उन दोनों के द्वारा बनाया गया था, उनकी हेल्प से बनाया गया था। देयर आर 2 मेन रीजन, यहाँ पे 2 कारण है, ड्यू टू विच धृतराष्ट्र गिविंग हिज कंसेंट फॉर ए सीक्वल टू द डाइसिंग, कि धृतराष्ट्र जो है ना दोबारा उस डाइस के गेम के लिए सहमति दे देते हैं। उसका 2 मेन कारण बताया गया है। ये वाला सेक्शन जो हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दे कि क्यों धृतराष्ट्र दोबारा अलाउ किए डाइस के गेम के लिए, तो उसमें भी आप ये यूज कर सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो। अब उसमें 2 रीजन कौन कौन सा है वो हम आगे डिस्कस किए हुए हैं। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि ऑन द वन हैंड ही गेट्स कन्विंस्ड बाय दुर्योधन, कि एक तरफ तो धृतराष्ट्र जो है कन्विंस्ड हो गया था दुर्योधन से, दैट द पांडवास वुड सर्टेनली अटैक द कौरवास, कि पांडव लोग जो है कंफर्म अटैक करेंगे कौरवों पे, टू अवेंज देयर ह्यूमिलिएशन, अपने अपमान का बदला लेने के लिए, एंड वुड दस किल देम ऑल, और इस प्रकार वो सारे कौरवों को मार देगा। ये सिचुएशन जब दुर्योधन धृतराष्ट्र को बताया था ना, तो इस वजह से भी माना जाता है कि वो एग्री हो गया था दोबारा डाइस के गेम के लिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इट इज ऑल्सो सेड, ये भी कहा जाता है, दैट की इट इज धृतराष्ट्र ब्लाइंड लव, कि ये धृतराष्ट्र का अंधा प्यार है फॉर हिज सन, उसके बेटे के लिए, दैट मेक्स हिम गिव हिज कंसेंट फॉर ए सेकेंड गेम ऑफ डाइस, कि मतलब ये भी रीजन हो सकता है कि धृतराष्ट्र जो है अपने बेटे से मतलब बिल्कुल अंधों की तरह प्यार करता है, मतलब अपने बेटे के हाँ में हाँ उसको मिलाना ही है। मतलब पहला बार इतना चीज हो गया, इतना खतरनाक ह्यूमिलिएशन, सब कुछ गलत हो गया, फिर भी जो धृतराष्ट्र जो अपने पुत्र प्रेम में अंधे होकर दोबारा डाइस का गेम के लिए अलाउ किए। अब आगे है, धृतराष्ट्र अगेन अलाउज देम टू प्ले, धृतराष्ट्र अगेन अलाउ कर दिए उनको प्ले करने के लिए गेम, एंड ऑर्डर टू ब्रिंग द पांडवास टू द हॉल, फिर से ऑर्डर दिया गया धृतराष्ट्र के द्वारा कि फिर से पांडवों को हॉल में बुलाया जाए। स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आता है कि वो लोग क्यों डाइस का गेम खेलने आया जब एक बार हो गया, तो क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो राजा थे, और जब कोई राजा का आमंत्रण आता है, उसमें भी युधिष्ठिर के चाचा थे ना धृतराष्ट्र, तो जब भी बड़ों का कोई आमंत्रण आए, मतलब किसी तरह से इनवाइट किया जाए, तो उसको मना नहीं किया जाता है। एज मतलब धर्मराज या फिर एक राजा के रूप में युधिष्ठिर जो है यहाँ पे मना नहीं कर सकते थे। जो उनके चाचा है धृतराष्ट्र, जो बड़े हैं, राजा भी हैं, तो उनके आज्ञा का पालन करते हैं। द वाइज पीपल लाइक द्रोणा, भीम, विदुरा एंड अदर रेजेस देयर वॉइस नोट टू प्ले, वहां पे जो भी बुद्धिमान लोग थे, जो कि गुरु द्रोण थे, भीष्म पितामह, और विदुर जो कि बार बार इनवाइट करने जाता था, वो लोग इस चीज के अगेंस्ट वॉइस उठाएं कि ये गेम दोबारा नहीं होना चाहिए। हाउएवर, हालांकि द गेम अगेन स्टार्ट, फिर भी गेम जो है दोबारा स्टार्ट होती है। शकुनी कीप्स द कंडीशन, अब शकुनी यहाँ पे कंडीशन रखता है, दैट हुएवर लूजेस इन द गेम, कि जो भी गेम में हारेगा मस्ट लिव इन द फॉरेस्ट फॉर 12 ईयर्स, उनको जो है 12 साल तक जंगल में रहना पड़ेगा, एंड टू लिव इन डिस्गाइज एमंग पीपल फॉर 1 ईयर, और लोगों से छुप कर मतलब अपना वेश बदल कर रहना पड़ेगा 1 साल तक। इफ एनीवन फाइंड्स देयर ट्रू आइडेंटिटी, और अगर कोई भी इंसान, कोई भी लोग जो उससे मिलता है उनको पहचान लेता है जब वो 1 साल छुप कर रहेंगे, तो दे नीड टू रिपीट द प्रोसेस वंस अगेन, तो क्या होगा, फिर से उनको वो 12 ईयर वाला प्रोसेस रिपीट करना होगा। नो वॉइस युधिष्ठिर एग्रीज टू द कंडीशन, बिना कुछ बोले, या हम लोग बोल सकते हैं जिसको मतलब पता नहीं हो कि क्यों ऐसा किया गया, तो युधिष्ठिर इस कंडीशन के लिए एग्री हो जाता है, मान जाता है, एंड लूजेस अगेन, और दोबारा ये गेम हार गया। और इस वजह से हार गया क्योंकि आप लोग को पता है कि शकुनी को एक तरह से वरदान प्राप्त है कि वो जो चाहे पाशा ला सकता है गैम्बलिंग के गेम में, डाइस वाले गेम में। इस वजह से अगेन यहाँ पे युधिष्ठिर हार गया है। दे पुट ऑन क्लॉथ्स मेड ऑफ डियर स्किन, वे लोग सब कपड़ा पहनते हैं डियर स्किन का, मतलब हिरन के चमड़े से बना हुआ कपड़ा पहनते हैं। दुशासना इज ओवरजॉयड, दुशासन जो दुर्योधन का छोटा भाई है वो बहुत खुश होता है, एंड टॉन्ट्स देम, उनको ताना भी मारता है। भीमा गेट्स एंग्री, भीम गुस्सा हो जाता है, एंड दुर्योधना इमिटेट्स भीमास मैनर ऑफ वॉकिंग, और दुर्योधन जो है इमिटेट इट मीन्स नकल करता है भीम के चलने के स्टाइल का। भीमा इन ए फिट ऑफ एंगर, और यहाँ पे जो भीम है जिसके पास 100 हाथियों या 1000 हाथियों का बल है ऐसा माना जाता था, तो वो गुस्से में क्या करता है, वाउज टू किल दुर्योधन, वो दुर्योधन को मारने का प्रण ले लेता है। अर्जुना ऑल्सो वाउज टू किल कर्ण,
अर्जुना भी प्रण लेता है कर्ण को मारने का, एंड सो डू सहदेव एंड नकुल। नकुल और सहदेव भी ऐसा करते हैं। सहदेव विल किल शकुनी, सहदेव भी प्रण लेता है कि वो शकुनी को मारेगा। युधिष्ठिर बाइट्स फेयरवेल टू द कौरवास, युधिष्ठिर जो है विदाई लेता है कौरवों से अब जंगल में जाने के लिए। अब आगे हैं, यहाँ पे अब नोट्स खत्म हो जाएगा। विदुरा सजेस्ट कुंती, अब यहाँ पे जो विदुर है जो कि वाइज माना जाता है, जो कि डाइस के गेम के लिए भी मना कर रहा था, तो वो कुंती को सजेस्ट करता है। कुंती जो पांडवों की माँ है, मस्ट स्टे इन हिज हाउस, कि कुंती को अपने घर में ही रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ हर एज, क्योंकि वो बूढ़ी है, थोड़ी एजेड है। एंड ही बाइट्स द पांडवास फेयरवेल, और वो पांडवों को विदाई देते हैं। कुंती इज इन मॉर्निंग, अब कुंती क्योंकि माँ है, बेटा लोग छोड़ के जा रहे हैं तो वो उदास है। एंड द पांडवास सोलेशर, पांडव जो है जाने से पहले उनको संतावना देते हैं। धृतराष्ट्र आस्क विदुरा इन व्हाट मैनर द पांडवास लिव, अब धृतराष्ट्र जो कि अंधे हैं वो पूछते हैं विदुर से, अपने मेन मंत्री से, कि किस तरीके से पांडव जो लोग हैं वहां छोड़ के गए हैं। विदुरा नरेट्स टू हिम, विदुर जो है उनको बताता है कि नारद एपियर्स इन द हॉल, कि नारद जो है वो एपियर हुए थे हॉल में, एंड प्रोफेसीज और भविष्यवाणी करते हैं दैट द एंड ऑफ द कौरवास हैज कम, कि कौरवों का जो अंत है ना वो निकट आ चुका है या वो आ चुका है। यहाँ पे मतलब पांडवों के विदाई से पहले जो है यहाँ पे नारद आके ये चीज़ भविष्यवाणी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2-3 लोग और भी हैं, जैसे गुरुद्रोण भी भविष्यवाणी कर देते हैं कि अब कंफर्म है कि कौरवों का जो है अंत निश्चित है। और भी 1-2 और लोग हैं जो कि ये भविष्यवाणी कर देते हैं कि 13 साल बाद अब कौरवों का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये द सीक्वल ऑफ डाइसिंग वाला गेम खत्म हो गया। अब हम लोग कंक्लूजन वाला सेक्शन देख लेते हैं। दस द गेम ऑफ डाइस, इस प्रकार जो गेम ऑफ डाइस है, ऑल्सो नोन एज गैम्बलिंग, जिसको कि हम लोग गैम्बलिंग के नाम से भी जानते हैं, ऑफन फेवर द एविल्स, ये हमेशा बुराई का फेवर करता है। मतलब वो गैम्बलिंग डाइस वाला गेम है, जो जुआ वाला गेम है, वो हमेशा बुराई का फेवर करता है, बुराई के पक्ष में होता है। द गैम्बलर्स, मतलब जो वो गैम्बलर, मतलब जो गैम्बलिंग खेलते हैं, जो जुआरी हम लोग बोल सकते हैं। डू नॉट हेजिट टू एडप्ट अनफेयर मीन्स टू विन द गेम एनी हाउ, वो लोग मतलब हेजिटेट नहीं होते हैं, हिचकिचाते नहीं है कोई भी गलत तरीका अपनाने से जीतने के लिए। द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द गेम ऑफ डाइस, और अंततः जो रिजल्ट आया गेम ऑफ डाइस का, इज द ब्लडी बैटल बिटवीन द पांडवास एंड कौरवास, की पांडव और कौरवों के बीच वो ब्लडी बैटल हुआ जिसमें खून की नदियां बह गई। द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र फाउट बिटवीन देम, कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया दोनों के बीच में। ब्रिंग अल्टीमेट डाउनफॉल ऑफ द कौरवास, जिससे क्या हुआ कि कौरवों का पतन हो गया। द विक्ट्री ऑफ द पांडवास, और जो पांडवास की जीत हुई, सिंबलाइजेज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द एविल, वो इस चीज का सिंबल है कि अंततः जो होती है ना, हमेशा अच्छाई की जीत होती है बुराई पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोट्स खत्म हो गया। तो एक और क्वेश्चन है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द गेम ऑफ डाइस इन महाभारत, इस तरीके से भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली एग्जाम में आता है। तो उसका आंसर आप कैसे लिखोगे ना, पहले आपको इसमें महाभारत का थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, जो कि हम आपको पहले वाले वीडियो में बताएं। मतलब 2-3 लाइन महाभारत के बारे में लिखना है, फिर बुक कितने पार्ट में डिवाइडेड है वो लिखना है, फिर आपको आ जाना है थोड़ा सा डाइसिंग और द सीक्वल ऑफ डाइसिंग के बारे में लिखना है, और फिर द डाइसिंग का ना कुछ चीज़ जो कि गेम से रिलेटेड हो वही मेंशन करना है, पूरा का पूरा नहीं मेंशन करना है, नोट्स लंबा हो जाएगा। हम आपको बताएं कि मेनली आपको 3 से 4 पेज में आंसर देना है। मतलब ये जो हम 4-5 पेज में रिकमेंड किया है ना, तो इसको 1 से 2 पेज मैक्सिमम इसको लिखोगे। और ये जो अभी वाला है द सीक्वल ऑफ डाइसिंग, क्योंकि डाइसिंग गेम के बारे में लिखना है, तो दोनों बार जो डाइस का गेम हुआ ना, दोनों को डिस्कस करना है। सेकेंड, द सीक्वल ऑफ डाइसिंग जब लिखोगे उसको आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि धृतराष्ट्र अगेन अलाउ देम टू प्ले एंड ऑर्डर टू ब्रिंग द पांडवास टू द हॉल, कि फिर से धृतराष्ट्र अलाउ किया और उनको हॉल में लाया गया। और यहाँ से थोड़ा बहुत लिखते हुए अंत में कंक्लूजन डाल दोगे। गैम्बलिंग के बारे में क्वेश्चन आ जाए, या गेम ऑफ गैम्बलिंग, या फिर डाइस से रिलेटेड, तो सेम सब कुछ आप रेडी कर सकते हो। और एक क्वेश्चन का आंसर रेडी कर ही लो 4 पेज में, मोस्टली 4 से 4.5 पेज में, जिसमें कि द सिग्निफिकेंस ऑफ गेम ऑफ डाइस हो, या फिर किसी भी तरह डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, और हम इसलिए आंसर रेडी नहीं किए क्योंकि सेम ही आंसर होता है, जो कि सेम ही लाइन हमको सब कुछ रिपीट करना पड़ता। इस वजह से हम आप लोग को रिकमेंड करते हैं कि दोनों से कुछ कुछ पार्ट्स लेना है और अपना आंसर रेडी करना है, और कंक्लूजन जो है ये वाला सेम रख सकते हो, गैम्बलिंग वाला, अगर सिग्निफिकेंस ऑफ द गेम ऑफ डाइस आ जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में। ये जो PDF है ये हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं अभी। ठीक है, तो PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।